नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें शिक्षण अभिक्षमता के जो क्वेश्चन आए थे उनका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती। अध्यापक के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन एक है हमारा कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को गृह कार्य करवाने हेतु तैयार करना। ऑप्शन सी है प्रश्न पत्र का निर्माण करना। ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को खुशनुमा बनाना। तो यहाँ पर अध्यापक के समक्ष सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को खुशनुमा बनाना, यानी कि अपना जो आंसर सही है वो है आंसर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को खुशनुमा बनाना। क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चा जब तक रुचि नहीं लेगा तब तक जो है वो अधिगम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अधिगम प्रक्रिया को खुशनुमा बनाना। अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दक्ष अध्यापक वह होता है जो, ऑप्शन ए है सभी विद्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करता है। क्या ये हो सकता है? ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ऑप्शन सी है कक्ष में शांति बनाए रखना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को व्यस्त करना। तो यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर हो सकता है वो है विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करना। अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं उस अध्यापक की प्रशंसा करूंगा जो, ऑप्शन ए है जिसका अपने विद्यार्थियों पर कठोर नियंत्रण हो। क्या यह सही है? ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की समस्याओं को जानता हो और सहायता करे। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के साथ मित्रवत हो। ऑप्शन डी है उसके पास मोहक व्यक्तित्व हो। तो अपना जो यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों की समस्याओं को जानता हो और सहायता करे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहता है, यदि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है विद्यार्थी को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे। ऑप्शन बी है विद्यार्थी की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे। ऑप्शन सी है पढ़ाने के लिए कुछ रुचिकर विधियों के बारे में सोचेंगे। ऑप्शन डी है कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे कि बालक जो है विद्यालय में बार बार अनुपस्थित क्यों रह रहा है। तो यहाँ पर अपना जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लें, इसके लिए अध्यापक विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करें। ऑप्शन एक है अभिप्रेरित करें। ऑप्शन बी है छात्रों को स्वयं पुस्तक पढ़ने के लिए निर्देशित करें। ऑप्शन सी है पुरस्कृत करें। ऑप्शन डी है दंडित करें। यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो होगा अभिप्रेरित करें, क्योंकि विद्यार्थी को जो है अध्ययन में रुचि के लिए जो है बालक को अभिप्रेरित करना सबसे जरूरी कार्य है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। ऑप्शन एक है एकाग्रता व अधिगम को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी है धारण शक्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन सी है अध्यापक का बोझ कम करता है। ऑप्शन डी है कक्ष को सुंदर बनाता है। तो यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर होगा वो होगा एकाग्रता व अधिगम को बढ़ावा देता है। एकाग्रता व अधिगम को बढ़ावा देता है। जैसे ये अपना स्मार्ट बोर्ड है, तो अब जिसे स्मार्ट बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं तो वो एकाग्र होकर के और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग एकाग्रता व अधिगम को बढ़ावा देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में संप्रेषण का महत्व है क्योंकि। ऑप्शन एक है यह कक्षा के वातावरण को सक्रिय बनाता है। ऑप्शन बी इसमें मात्र बातें होती हैं। ऑप्शन सी इसमें विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन डी यह अध्यापक और छात्र दोनों को प्रतिपुष्टि देता है। तो यहाँ पर अब जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यह अध्यापक और छात्र दोनों को प्रतिपुष्टि देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। बालक के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण, यानी कि जहां पर बालक का बेस मजबूत होता है, जहां पर बालक की नींव मजबूत होती है, तो ऑप्शन एक है क्या विद्यालय में, ऑप्शन बी है क्या सिनेमाघर में, ऑप्शन सी है क्या समाज के लोग, ऑप्शन डी है परिवार के सदस्य। तो जहां पर बालक की नींव मजबूत होती है, आधार बेस मजबूत होता है, वो जगह कौन सी होती है, तो परिवार के सदस्य। तो यहां पर अपना बेस्ट आंसर हो जाएगा परिवार के सदस्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमजोर छात्रों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे सुधारेंगे। ऑप्शन एक है समय समय पर अभिभावकों को सूचना देकर, क्या ये हो सकता है। ऑप्शन बी है क्या उन्हें दंड देकर, क्या उन्हें, ऑप्शन सी है उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करके, ऑप्शन डी है उन्हें अतिरिक्त समय देकर एवं मार्गदर्शन प्रदान कर। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर होगा वो होगा उन्हें अतिरिक्त समय देकर एवं मार्गदर्शन प्रदान करके जो है कमजोर छात्रों के शैक्षिक स्तर को जो है सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपका जो है अध्यापक टीचर बनने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्या ट्यूशन द्वारा अधिक से अधिक धन कमाना आपका प्रमुख उद्देश्य है, क्या जीविकोपार्जन हेतु आप टीचर बनना चाहते हैं, क्या समाज में अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, या फिर शिक्षण व्यवसाय से जुड़ना जो है आपका प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर होगा वो होगा समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, क्योंकि एक अध्यापक जो है राष्ट्र का निर्माता होता है, इसलिए यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन एक है उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे, क्या छोड़ सकते हैं क्या, ऐसा तो नहीं होगा। आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे, क्या दोषारोपण करना सही है क्या, ऐसा भी नहीं हो सकता। उन्हें अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, ये हो सकता है। उदाहरणों द्वारा शिक्षण को सरल बनाने का प्रयास करेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर होगा, जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उन्हें अन्य विधि द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उदाहरण वगैरह ये सब चीज़ें जो है अन्य विधि में शामिल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन एक है बालक के सामाजिक विकास में, क्या ये हो सकता है, हो सकता है। बालक के सर्वांगीण विकास में, ये भी हो सकता है। बालक के मानसिक विकास में, ये भी हो सकता है। क्या पैसा कमाने में, हो सकता है। तो यहाँ पर लेकिन जो अपना बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बालक के सर्वांगीण विकास में। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, बालक के सर्वांगीण विकास में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो रंग बिरंगी तथा आकर्षक हो। ऑप्शन बी, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाती हो। ऑप्शन सी, सभी छात्रों को स्पष्ट दिखाई देती हो। और ऑप्शन डी है महंगी हो। क्या महंगी हो, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। सभी छात्रों को स्पष्ट दिखाई देती हो, ये भी नहीं हो सकता। रंग बिरंगी तथा आकर्षक हो, ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर अपना बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाती हो। ज्ञानेंद्रिय यानी जो अपने नाक, कान, आँख, त्वचा जो भी है उन सभी को सक्रिय करती हो। तो यहाँ पर प्रभावी शिक्षण सामग्री क्या हो जाएगी, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन एक है विद्यार्थी स्वयं करके अधिक समझते हैं। ऑप्शन बी, इससे अनुशासन रहता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं। ऑप्शन डी, इसमें समय अत्यधिक व्यय होता है। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो होगा विद्यार्थी स्वयं करके जो है अधिक समझते हैं, यानी कि करके सीखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ऑप्शन एक है देश प्रेम की भावना को विकसित करने के लिए।
ऑप्शन बी है मातृभाषा के विकास के लिए, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा के लिए, ऑप्शन डी है अध्यापन कार्य को सरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो अपना मातृभाषा को जो है प्राथमिक स्तर पर अप्लाई करने का जो मेन उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा के लिए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु सरल तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए जो है प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होती है वो मातृभाषा में देना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, अधिगम सर्वोत्तम होगा, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, ऑप्शन एक है बुद्धि होगी, ऑप्शन बी है अनुशासन होगा, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा होगी, ऑप्शन डी है अभिवर्ती होगी। जैसा कि स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यानी कि अधिगम के लिए जो है अभिप्रेरणा बहुत ही आवश्यक होती है, इसलिए अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। तो हमारा यहाँ पर आंसर से सही होगा सी आंसर, अभिप्रेरणा होगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए जो सहायक है। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है? व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन एक है शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार से परिचित होने में सहायता करेगा, ऑप्शन बी है शिक्षक को छात्रों की तुलना करने में पहचानने में मदद करेगा, शिक्षण कार्यों को सरल बनाने में मदद करेगा, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की भावनाओं को समझने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है? तो बेस्ट आंसर होगा अपना शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार से परिचित होने में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र जल्दी सीखता है, एक छात्र जल्दी सीखता है जबकि दूसरे छात्र को सीखने में अधिक समय लगता है, यह सिद्धांत दर्शाता है। क्या यह सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट तक इसको दर्शाता है? ऑप्शन बी, क्या यह व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है? ऑप्शन सी, क्या यह निरंतरता को दर्शाता है? ऑप्शन डी, क्या यह अंतः संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि एक छात्र जल्दी सीखता है और दूसरा छात्र थोड़ा धीरे सीखता है, यानी कि ये किस सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता की ओर, क्योंकि हर बालक की जो है बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, कोई औसत होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई कमजोर छात्र होता है। तो अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन एक, वे सहकर्मियों के साथ सहयोग करने से बचते हैं, क्या ये हो सकता है क्या? ऑप्शन बी, वे छात्रों और सहकर्मियों के प्रति परानुभूति और समझ प्रदर्शित करता है, क्या ये हो सकता है क्या? ऑप्शन सी, वे पेशेवर रिश्तों पर अपने व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन डी, उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी होती है। तो देखो, वे सहकर्मियों के साथ सहयोग करने से बचते हैं, तो ये ऑप्शन तो अपना नहीं होगा। ऑप्शन सी है, वे पेशेवर रिश्तों पर अपने व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता देते हैं, ये भी जो है यह आंसर गलत होगा। ऑप्शन डी, उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी होती है, ये भी जो है आंसर गलत होगा। तो यहाँ पर अपना जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा, वे छात्रों और सहकर्मियों के प्रति परानुभूति और समझ प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 120वां, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन एक है ग्रेड आवंटित करने के लिए, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ऑप्शन डी है अंतिम उपलब्धि को मापने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक तो होता है रचनात्मक मूल्यांकन और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब जो साल के अंत में होता है, जैसे अंतिम परीक्षाएं, वो
योगात्मक में आएगा, और रचनात्मक जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के मध्य जो चलता है वो होता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो ग्रेड आवंटित करने के लिए, तो ग्रेड आवंटित करना किस में आ जाएगा, योगात्मक में आ जाएगा, तो ये तो अपना आंसर होगा नहीं। फिर देखो सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना, इसके अलावा ऑप्शन बी विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करना। देखो सीखने का मूल्यांकन करना यानी सीखने का मूल्यांकन मतलब सीखने के बाद में लास्ट में मूल्यांकन करना, वो किस में आ जाएगा, सीखने का मूल्यांकन योगात्मक में। और रचनात्मक में आता है सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन। और योगात्मक मूल्यांकन में होता है सीखने का मूल्यांकन। तो अपना ये भी जो है आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता है। ऑप्शन 4 है अंतिम उपलब्धि को मापने के लिए। अंतिम उपलब्धि कब मापी जाती है, तो ये भी योगात्मक मापी जाती है, तो ये भी अपना आंसर सही नहीं होगा। तो अपना जो यहाँ पर आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुधार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है, सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। ऑप्शन 1 है आयु के साथ होती है, ऑप्शन बी सामाजिक अंत्यक्रिया के साथ होती है, ऑप्शन सी सामाजिक मान्यता के साथ होती है, ऑप्शन डी सामाजिक अभिक्षमता के साथ होती है। तो सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि कब होगी, जब बच्चा जो है समाज के साथ अंत्यक्रिया करेगा। तो अपना यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक अंत्यक्रिया के साथ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापन के समय प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है। अध्यापन यानी पढ़ाते समय, पढ़ाते समय अध्यापन के समय प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है अनुशासन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी है प्रधानाचार्य को प्रसन्न करने के लिए, ऑप्शन 3 है छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है इसलिए, ऑप्शन डी अध्यापन की गई विषय वस्तु की छात्रों में विकसित समझ का पता लगाने के थे। वैसे जो अपन को इसमें बेस्ट आंसर ढूंढना है, जैसे अनुशासन को बनाए रखना ये भी हो सकता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी अध्यापन की गई विषय वस्तु की छात्रों में विकसित समझ का जो है पता लगाना, ये जो है अपना मेन उद्देश्य होता है प्रश्न पूछने का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तम शिक्षक की पहचान, एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। ऑप्शन 1 है जो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करे, ऑप्शन बी है जो विद्यार्थियों को आज्ञाकारी बनाए, ऑप्शन सी है जो विद्यार्थियों में अनुकरण की प्रवृत्ति को विकास करे, ऑप्शन डी है जो विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे। तो यहाँ पर जैसे बेस्ट आंसर ढूंढना है क्योंकि थोड़े थोड़े सभी सही है। देखो जो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है, टीचर का काम होता है अभिप्रेरित करना, उसके अलावा जो विद्यार्थियों को आज्ञाकारी बनाए ये भी सही है, जो विद्यार्थियों में अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास करे, थोड़े थोड़े सभी सही है, लेकिन जो अपना बेस्ट आंसर होगा वो होगा जो विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा, जो विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे, यानी कि बच्चे को स्वयं सोचने की जो है शक्ति खुद पैदा करे उनमें, बच्चों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है माता पिता व परिवार, ऑप्शन बी है समाज व समुदाय, ऑप्शन डी सी है विद्यालय, ऑप्शन डी है धन व साधन संबंध। यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो होगा माता पिता व परिवार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कार्य क्या सरल हो गया है, ऑप्शन बी कठिन हो गया है, ऑप्शन सी बढ़ गया है, ऑप्शन डी वैज्ञानिक हो गया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मतलब यहाँ पर जो है शिक्षण सहायक सामग्रियों से, जैसे ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये भी किस में आ जाता है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में आ जाता है। जैसे इसका जो मैं उपयोग कर रहा हूँ, क्या इससे मेरा कार्य कठिन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना, इससे क्या मेरा कार्य भार बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है, क्या ये वैज्ञानिक हो गया है। तो यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर होगा वो होगा सरल हो गया है, क्योंकि जैसे अपन स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करते हैं तो यह शिक्षण प्रक्रिया जो है सरल हो जाती है, इसलिए यहाँ पर अपना बेस्ट आंसर होगा सरल हो गया है।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी एक ऐसे अध्यापक से ज़्यादा सीखते हैं जो ऑप्शन ए है सहानुभूतिपूर्ण हो, ऑप्शन बी है कठोर हो, ऑप्शन डी है कठिन परिश्रमी हो, ऑप्शन डी है जो अपने विचार संक्षेप में और स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता हो। देखो सहानुभूतिपूर्ण होना, कठिन परिश्रमी होना ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अपन को बेस्ट आंसर ढूंढना है। तो अपना जो बेस्ट आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन डी, जो अपने विचार संक्षेप में और स्पष्ट रूप से जो है बच्चों तक संप्रेषित कर सके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विधि द्वारा विद्यार्थी सबसे ज़्यादा तथा उत्तम गति से सीखता है? कौन सी ऐसी विधि है जिससे जो है विद्यार्थी सबसे ज़्यादा तथा उत्तम गति से सीखता है? तो ऑप्शन एक है, क्या वो देखकर सबसे ज़्यादा सीख सकता है, क्या वो पढ़कर सबसे ज़्यादा सीख सकता है, क्या वो सुनकर सबसे ज़्यादा सीख सकता है, या फिर वह स्वयं करके जो सबसे ज़्यादा सीख सकता है? तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्वयं करके जो है बालक ज़्यादा सीखता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक के सामाजिक विकास हेतु आवश्यक है, बालक के सामाजिक विकास हेतु आवश्यक है, क्या धन आवश्यक है, ऑप्शन बी क्या संयुक्त परिवार आवश्यक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी क्या एकल परिवार आवश्यक है, ऑप्शन डी मित्र। तो यहाँ पर जो है धन तो वैसे होगा नहीं, मित्र हो सकता है, एकल परिवार भी नहीं होगा, और यहाँ पर फिर है जो है ऑप्शन बी संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में ऑप्शन डी जो है ये नहीं होगा। यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा अपना वो होगा संयुक्त परिवार, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो है पूरा परिवार सम्मिलित रहता है, जैसे दादा दादी, काका काकी जो सभी शामिल रहते हैं, तो बच्चा जो है सामाजिक रूप से उन सबसे अंतःक्रिया करेगा तो ज़्यादा परिपक्व होगा। तो यहाँ पर अपना बेस्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों को, जैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना उन्नति कैसे करें शिक्षा में, अपने स्तर को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए अभिभावक की क्या जिम्मेदारी है कि बच्चों को क्या समझाए? तो ऑप्शन एक है विद्यार्थियों के कार्य की निगरानी करने हेतु, ऑप्शन बी है अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था हेतु, ऑप्शन सी है इस विषय में चिंतित रहने हेतु, ऑप्शन डी है शिक्षकों के साथ बार बार बातचीत करने हेतु। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शिक्षकों के साथ बार बार बातचीत करने हेतु जो है अभिभावकों को, बालकों को अभिप्रेरित करना चाहिए। अभिभावक को बोलना चाहिए बच्चों को कि भाई आपकी जो भी समस्या आ रही है आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौशल विकास है क्या ये शिक्षण है, ऑप्शन बी क्या ये अनुदेशन है, क्या ये प्रशिक्षण है, ऑप्शन डी क्या ये प्रौद्योगिकी है। कौशल विकास से मतलब जैसे आप किसी स्किल डेवलपमेंट से, किससे है? स्किल डेवलपमेंट से, जैसे कोई स्किल सीखना है, जैसे आपको अब जैसे टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए आप जो ट्रेनिंग करते हो, जैसे BSTC करते हो या PTT करते हो, तो वो जो कॉलेज होती है उसमें लिखा होता है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि आप जो है शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पर कौशल विकास में जो बेस्ट आंसर होगा अपना वो होगा प्रशिक्षण, यानी कि कौशल विकास के लिए क्या लेना जरूरी है सबसे ज़्यादा? तो प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक विद्यालय प्राय सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। आधुनिक विद्यालय प्राय सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। क्या आजकल के जो विद्यालय में जो है खेलकूद की प्रक्रिया होती है कि नहीं होती है? होती है। इसके अलावा क्या सामाजिक सक्रियता की, इसके अलावा ऑप्शन सी मूल्य संवर्धन की, ऑप्शन डी शैक्षिक नियोजन की। तो यहाँ पर जो है आधुनिक विद्यालयों में आजकल क्या चीज़ जो है नहीं सिखाई जा रही है बालकों को, तो यहाँ पर अपना जो आंसर होगा वो होगा सामाजिक सक्रियता की, क्योंकि हर स्कूल में जो है खेलकूद
बच्चों को खेलकूद की प्रक्रिया चलती है। उसके अलावा मूल्य संवर्धन की जानकारियाँ भी जो है बच्चों को मिलती है। इसके अलावा शैक्षिक नियोजन यानी प्रबंधन जो है आजकल की स्कूलों में और ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा सामाजिक सक्रियता की, यानी कि आजकल के बालकों को केवल बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, घर पे क्यों नहीं पढ़ाया, ऐसे ऐसे है ना, स्कूल में 6 घंटे पढ़ना, फिर घर पे आके ट्यूशन भेजना और भी मम्मी पापा के द्वारा कि भाई आप और पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि सामाजिक सक्रियता की आजकल जो है आधुनिक विद्यालय बिल्कुल अवहेलना करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है नेतृत्व क्षमता का एक समुच्चय है। नेतृत्व क्षमता का एक समुच्चय है क्या? ऑप्शन एक है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक कौशल, ऑप्शन सी है व्यवहारात्मक कौशल, ऑप्शन डी है संचार कौशल। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी संचार कौशल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? ऑप्शन ए क्या अंतिम परीक्षा, ऑप्शन बी साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, ऑप्शन सी समूह परियोजनाएं, ऑप्शन डी कक्षा चर्चाएं। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब है ऐसे यानी कि समेटिव असेसमेंट, ऐसे यानी समेटिव असेसमेंट जो कि साल के अंत में होता है। तो यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर होगा वो होगा अंतिम परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। उसके अलावा जैसे साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी हो गई, समूह परियोजनाएं हो गई, कक्षा चर्चाएं हो गई, ये जो है रचनात्मक मूल्यांकन का भाग है, यानी कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के मध्य में जो प्रक्रियाएं होती है वो हो गई साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, समूह परियोजनाएं और कक्षा चर्चाएं, यानी कि ये सब रचनात्मक मूल्यांकन के भाग है और अंतिम परीक्षा जो है योगात्मक मूल्यांकन का भाग है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति का गुण है। कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति का गुण, ऑप्शन एक है सामान्य व्यक्ति जैसा होता है क्या, ऑप्शन बी समूह का नेता होता है क्या, ऑप्शन सी उच्च आदर्श होता है क्या, ऑप्शन डी चापलूसी। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति का जो मेन गुण होता है वो होता है उच्च आदर्श, क्योंकि जो नेतृत्व करता है नेता जैसा करेगा वैसा ही जो है अनुयायी उसको फॉलो करते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर उसका उच्च आदर्शों से युक्त होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक पैसे के रूप में शिक्षण में सबसे आकर्षक क्या है? पैसे से मतलब अपना यहाँ पर व्यवसाय से है, और यहाँ पर जो अपन व्यवसाय की बात करते हैं वो बात कर रहे हैं शिक्षण व्यवसाय की। किसकी? शिक्षण व्यवसाय से। तो ऑप्शन एक है शिक्षण व्यवसाय के रूप में शिक्षण में सबसे आकर्षक क्या है? तो ऑप्शन एक है आत्म अभिव्यक्ति का अवसर, ये हो सकता है। ऑप्शन बी राष्ट्र निर्माण में योगदान, ये भी हो सकता है। युवा मन से जुड़ना, ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी लंबी छुट्टियां, ये तो नहीं हो सकता। और युवा मन से जुड़ना ये भी हो सकता है, राष्ट्र निर्माण भी हो सकता है और आत्म अभिव्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन अपना जो यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा कि शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण में सबसे आकर्षक क्या है, तो यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर होगा वो होगा राष्ट्र निर्माण में योगदान, क्योंकि जो है अध्यापक जो है एक राष्ट्र का निर्माता होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा नेता के लिए किस क्षेत्र का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? नेता के लिए किस क्षेत्र का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? ऑप्शन एक है क्या मनोविज्ञान का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है, क्या सम्मोहन शक्ति का ज्ञान आवश्यक होता है, क्या राजनीति का ज्ञान आवश्यक होता है, क्या प्रभावी वक्तव्य का जो है ज्ञान आवश्यक होता है? यहाँ नेता से आप जो है अर्थ राजनेता से न लेकर यहाँ पर जो है नेता आप किसको मानोगे? अध्यापक को। तो यहाँ से जो अपना आंसर निकलेगा वो बेस्ट आंसर होगा प्रभावी वक्तव्य का। इसमें जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रभावी वक्तव्य का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन एक है क्या उनकी रुचियों के अनुसार दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी है उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है उनके आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए,
और ऑप्शन डी है उनके अंतिम परीक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिया जा सकता है। वैसे देखो सभी ऑप्शन थोड़े थोड़े मिलते जुलते सिमिलर आते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पर जो है बेस्ट आंसर देना है, तब जाके जो अपन को 3 से 3 अंक मिलेंगे, वरना जो है 0 मिलेगा। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को गृह कार्य दिए जाने का जो सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन डी सही होगा, उनके अंतिम परीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो है बालक को गृह कार्य दिया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है ना, बालक के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? तो ऑप्शन ए क्या समर्पित शिक्षक की होती है, ऑप्शन बी क्या अच्छी पुस्तकों की होती है, क्या उत्तम क्रीड़ा स्थल की होती है, ऑप्शन डी क्या विशाल विद्यालय भवनों द्वारा होती है। तो बालक के जो उन्नयन विकास में जो है सर्वाधिक भूमिका किस चीज़ की होती है? तो अपना यहाँ पर जो बेस्ट से बेस्ट आंसर होगा वो होगा समर्पित शिक्षक की, क्योंकि समर्पित शिक्षक ही जो है बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिपक्वता युक्त व्यक्ति की निर्णय क्षमता होती है। सामाजिक परिपक्वता युक्त व्यक्ति की निर्णय क्षमता, यानी कि जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होता है उसकी निर्णय क्षमता कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन एक है क्या ये अनिश्चित होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्या ये अनिर्णयात्मक हो सकती है, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी क्या ये तुरंत हो सकती है, ये भी नहीं हो सकता है। तो अपना जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी सुनिश्चित, यानी कि सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की जो है निर्णय क्षमता सुनिश्चित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतिरिक्त पाठ्यचर्या कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है? अतिरिक्त पाठ्यचर्या कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है? अतिरिक्त पाठ्यचर्या का मतलब है सह शैक्षिक गतिविधियां। तो यहाँ पर ऑप्शन एक है सह शैक्षिक कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है? तो ऑप्शन एक है यह समय की बर्बादी है। क्या यह समय की बर्बादी है क्या? ऑप्शन बी क्या यह आत्मसम्मान को बढ़ाता है? ऑप्शन सी क्या यह सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है? ऑप्शन डी यह खाली समय का सदुपयोग करता है। तो यहाँ पर जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी, सर्वांगीण विकास के लिए जो है सह शैक्षिक गतिविधियां जरूरी है। शिक्षा के साथ में जो है सह शैक्षिक गतिविधियां भी आवश्यक है बालक के सर्वांगीण विकास में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा शिक्षण सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है। अच्छा शिक्षण सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है। ऑप्शन एक है छात्रों की उपस्थिति से, जैसे कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आएँ तो क्या उसे अच्छा शिक्षण कहेंगे। ऑप्शन बी उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से ये पता चलेगा कि भाई शिक्षण अच्छा हो रहा है। ऑप्शन सी छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों से, क्या छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों से पता चलेगा कि भाई शिक्षण अच्छा है। ऑप्शन डी कक्षा में शांतिपूर्ण वातावरण से पता चलेगा कि भाई अच्छा शिक्षण चल रहा है। तो यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर होगा कि अच्छा शिक्षण सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होता है, बेस्ट आंसर अपना होगा छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों से। छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्नों से। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्यालय का नेता कहा जाता है। विद्यालय का नेता कहा जाता है, तो विद्यालय का नेता यहाँ पर किसे कहेंगे? तो विद्यालय का नेता जो है वो कहेंगे अपन प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को। और अगर पूछ ले कि कक्ष का नेता कौन होता है? कक्षा कक्ष का नेता कौन होता है? तो वो होता है अध्यापक। और अध्यापक की अनुपस्थिति में पूछ ले कि अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा कक्ष का नेता कौन होता है? तो वो होता है मॉनिटर। तो यहाँ पर अपना क्या आंसर हो जाएगा? विद्यालय का नेता कहा जाता है तो प्रधानाध्यापक को। पूरे विद्यालय का पूछा है, अगर कक्षा का पूछते तो अध्यापक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? सामाजिक कुरीतियों को जो है आप कैसे दूर कर सकते हैं? ऑप्शन एक है क्या जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी क्या समाज सुधार का संकल्प लेंगे।
क्या ऑप्शन सी है पोस्टर द्वारा, ऑप्शन डी है यह सोचकर कि सामाजिक कुरीतियाँ कभी दूर नहीं हो सकती अतः इन्हें बनी रहने देंगे। तो आपको जो है एक शिक्षक के नाते सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का जो उत्तरदायित्व मिला है उसको आप कैसे पूरा करोगे? क्या यह सोच करके बैठ जाओगे कि सामाजिक कुरीतियाँ कभी दूर नहीं होगी और इसे बनी रहने दें? ये तो आंसर बिल्कुल गलत होगा। क्या केवल पोस्टर चिपकाने से जो है सामाजिक कुरीतियाँ दूर हो जाएगी? क्या नहीं होगी। इसके अलावा क्या समाज सुधार का केवल संकल्प लेने से जो है सामाजिक कुरीतियाँ दूर होगी? क्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक अध्यापक का जो दायित्व होता है वो क्या होता है? लोगों में जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, लोगों को जो है जन चेतना जागृत करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, तब जाकर के जो है सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आपके किसी साथी के प्रबंधक से मतभेद हो जाता है, यदि आपके किसी साथी के प्रबंधक से मतभेद हो जाता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन एक, ज्ञात होने पर साथी को भला बुरा कहेंगे। क्या ऐसा कहेंगे? क्या ऐसा तो नहीं कहेंगे। मतभेद का कारण जानेंगे, हो सकता है। ऑप्शन सी, साथी से इस संबंध में बात करेंगे, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी, अनदेखा करेंगे। तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गए कि ज्ञात होने पर साथी को भला बुरा कहेंगे, ये नहीं हो सकता है, और ऑप्शन डी, अनदेखा करेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। केवल मतभेद का कारण जानेंगे। मतभेद का कारण जानेंगे कब? जब अपन जो है साथी से बात करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा साथी से इस संबंध में बात करेंगे कि भाई प्रबंधक से आपकी किस चीज़ के बारे में जो है झड़प हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए। ऑप्शन एक, उत्साह। ऑप्शन बी, अचेतना, ये तो नहीं हो सकता है। विचारों की स्पष्टता, हो सकता है। उद्देश्य प्राप्ति की लालसा, हो सकता है। लेकिन अपन को यहाँ पर जो है बेस्ट आंसर ढूंढना है। शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए, तो यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर होगा वो होगा विचारों की स्पष्टता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन है। यह कथन किसने कहा? शिक्षा जो है जीवन का अंग है, यह कथन किसने कहा? क्या यह बात क्रो एंड क्रो ने कही? क्या यह बात हर्बर्ट ने कही? क्या यह बात स्पेंसर ने कही? या फिर यह बात जॉन ड्यूई ने कही? तो शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षक को शिक्षण संस्कृति प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षक को शिक्षण संस्कृति प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन एक है, कक्ष वातावरण के अनुरूप। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों की मानसिक एवं शारीरिक आयु के अनुरूप। ऑप्शन सी है, शिक्षण सहायक सामग्री के अनुरूप। ऑप्शन डी है, पुस्तकों की उपलब्धता के अनुरूप। तो यहाँ पर जो अपना बेस्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थियों की मानसिक एवं शारीरिक आयु के अनुरूप जो है शिक्षण संस्कृति जो है बालकों को प्रदान की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होता है? क्या शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षार्थी होता है, या पाठ्यक्रम होता है, या टेक्स्ट बुक होता है? तो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चर होता है वो होता है अपना शिक्षार्थी। क्योंकि जो है सभी शिक्षा व्यवस्था जो है पूरा ढांचा किसके पीछे चलता है? बच्चों के पीछे, कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनका सर्वांगीण विकास करना है और देश के भावी नागरिक तैयार करने हैं। तो इसलिए जो है शिक्षा का जो पूरी समूची शिक्षा प्रणाली किस पे टिकी हुई है? तो शिक्षार्थी पे टिकी हुई है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चर कौन सा होगा? तो वो होगा शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के निम्न घटकों में से विद्यार्थी है। शिक्षण के निम्न घटकों में से विद्यार्थी है। तो घटक या फिर इसे अपन चर भी कह सकते हैं, घटक या चर। तो शिक्षण के जो है 3 चर होते हैं। शिक्षण के 3 चर होते हैं। शिक्षण के चर कितने होते हैं? 3 चर होते हैं। इसमें जो है
अध्यापक जो होता है, अध्यापक, इसे जो है प्रथम चर कहते हैं, प्रथम चर, और इसे ही अपन कह सकते हैं स्वतंत्र चर, क्योंकि ये जो है शिक्षण प्रक्रिया में जो है स्वतंत्र अपनी वो भूमिका निभाता है, इसलिए अध्यापक को जो है प्रथम चर और स्वतंत्र चर कहा जाता है। दूसरा जो है छात्र, दूसरा होता है छात्र, इसे अपन जो है द्वितीय चर, इसे अपन द्वितीय चर और क्या कह सकते हैं, आश्रित चर, क्योंकि जो है जो स्टूडेंट होता है वो टीचर पर जो है आश्रित होता है, इसलिए छात्र को द्वितीय वो आश्रित चर कहा जाता है। और एक जो होता है पाठ्यक्रम, एक जो होता है पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम को कौन सा चर कहते हैं, तो अंतःक्रिया चर। क्या बोलते हैं, अंतःक्रिया चर, क्योंकि जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है किसके साथ अंतःक्रिया करते हैं, पाठ्यक्रम के साथ। तो यहाँ पर जो अपना शिक्षण के निम्न घटकों में से विद्यार्थी है, तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, विद्यार्थी क्या है, एक आश्रित चर है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, आश्रित चर। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन मिलता है, सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन मिलता है, तो क्या अनुक्रिया से पहले, ऑप्शन बी अनुक्रिया के बाद, ऑप्शन सी अनुक्रिया के साथ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, ये किसने दिया, तो ये दिया स्किनर साहब ने। किसने दिया, स्किनर साहब ने। और स्किनर ने जो है प्रयोग किस पर किया, प्रयोग किया चूहे पर। किस पर किया, चूहे पर। और जब स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया तो उस प्रयोग में बताया गया कि जो है एक चूहे को जो है एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसके सामने कोई भी उद्दीपक नहीं होता है, कोई भी उद्दीपक नहीं होता है, और चूहा जो है सबसे पहले अनुक्रिया करता है। सबसे पहले क्या करता है, अनुक्रिया करता है, यानी कि सबसे पहले उसको क्रिया करने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब वो क्रिया करता है तो बाद में जब है क्रिया करने के बाद में उसको पुनर्बलन मिलता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो होगा अनुक्रिया के बाद, यानी कि सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन कब मिलता है, प्रोत्साहन कब मिलता है, यानी चूहे को भोजन कब मिलता है, तो वो बाद में मिलता है। पहले चूहा अनुक्रिया करा और फिर उसके बाद में उसको भोजन मिला, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुक्रिया के बाद।